नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 1 मई शुक्रवार सुबह बीकानेर, चूरू और जोधपुर की खास खबरें। बीकानेर के बज्जू में लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों के मजदूरों ने यहां राहत केंद्र में हुड़दंग मचा दिया और एक साथ रहने की जिद करने लगे। सभी मजदूर राहत केंद्र छोड़कर पैदल जाने व सड़क पर बैठने की धमकी देते नजर आए। मजदूरों का कहना था कि सभी को एक ही कक्ष में रहना है, तो स्कूल में तैनात कर्मचारियों ने कहा कि महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग कक्ष है। इस पर कुछ मजदूर तो वापस स्कूल आ गए, लेकिन कुछ अपना सामान लेकर पैदल रवाना हो गए। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूरों को वापस लाई। कोरोना इलाज में जुटे डॉक्टर नर्सेज को इलाज के दौरान और इसके बाद 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने की जरूरत देखते हुए इनके रहने खाने का बंदोबस्त सरकारी खर्च पर करने की मंजूरी दी है। सरकार ने इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाकर होटल सहित अन्य इंतजाम करने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में बीकानेर में अतिरिक्त कलेक्टर, पीबीएम हॉस्पिटल सुप्रीडेंट, कोषाधिकारी, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के प्रतिनिधि आदि को मिलाकर कमेटी बनाई जाएगी। बीकानेर में अभी तक डॉक्टर, नर्सेज सहित सभी कर्मचारियों के रहने खाने का बंदोबस्त दानदाताओं, भामाशाहों के सहयोग से हो रहा है। शिक्षा विभाग के पोर्टल शाला दर्पण पर शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 9वीं व 11वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। अब स्कूल स्तर पर प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है। शाला दर्पण अनुभाग के सहायक निदेशक राजेंद्र प्रसाद मील ने बताया कि कर्मोन्नति प्रमाण पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसे डाउनलोड कर संस्था प्रधानों द्वारा हस्ताक्षर करके विद्यार्थियों को वितरित किया जाना है। कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों को अंक तालिका दी जानी है। निदेशालय द्वारा 10 अप्रैल को जारी मार्गदर्शन के अनुसार रिकॉर्ड तैयार कर ऑफलाइन अंक तालिका स्कूल स्तर से देनी होगी। चूरू के सुजानगढ़ में लॉकडाउन के बीच शहर के बाजारों में सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खुलने को लेकर प्रशासन और व्यापारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में दुकानों का खुलने का समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक तय किया गया। साथ ही शहर की प्रमुख सड़कों के एक तरफ की अनुमति प्राप्त दुकानें एक दिन व दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलने का सिस्टम तय किया गया। रविवार को बाजार बंद रहेगा। बाजार में केवल राशन, बीज भंडार, पंखा, कूलर, स्टेशनरी, पशु आहार, कृषि यंत्र व दूध डेयरी की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। चूरू के रतनगढ़ के गांव गौरीसर में घरेलू बात के चलते हुई मारपीट को लेकर थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार हेतराम पुत्र अन्नाराम मेघवाल निवासी गौरीसर ने रिपोर्ट दी कि घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद रामदेवी पत्नी लिचमन, सुरेंद्र व उदाराम पुत्र लिचमन, बलकेश पत्नी सुरेंद्र, अनीता पत्नी उदाराम ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू शहर में राशन विक्रेताओं से शपथ पत्र लिया जाएगा। एसडीएम अवि गर्ग ने बताया कि दोपहर 2 से 5 बजे तक राशन की दुकान खोलने की छूट देने के बाद गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए राशन विक्रेताओं से अब शपथ पत्र लिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूरों को लाने व प्रदेश में फंसे बाहरी राज्यों के मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए निर्देश के बाद रोडवेज प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रोडवेज मैनेजर को राज्य सरकार के आदेश मिलने के बाद रोडवेज बसों तथा चालक परिचालक को ड्यूटी पर बुला लिया गया है। सरदार शहर डिपो की करीब 40 बसें मजदूरों को लाने व ले जाने के लिए तैयार की गई हैं। 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि चूरू में 30 अप्रैल को दिन का तापमान सबसे कम रहा है। 2014 से लेकर 2019 तक 30 अप्रैल को दिन का तापमान 44.2 से लेकर 40.5 डिग्री तक रहा है। बड़ी बात यह भी है कि पूरे अप्रैल में चूरू का तापमान 43.1 डिग्री से आगे नहीं बढ़ पाया। 14 अप्रैल को दिन का तापमान 43.1 डिग्री तक पहुंच पाया। इसके अलावा पूरे महीने दिन में तापमान में घटत बढ़त रही। इसका कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली हवाओं का दबाव बनाना है, जिसके कारण नियमित अंतराल से बूंदाबांदी बारिश होने से तापमान अन्य वर्षों की तुलना में कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार यदि बादल एवं बारिश का यह क्रम मई के अंतिम सप्ताह तक बना रहा तो जून के प्रथम सप्ताह में प्री मानसून की अच्छी बारिश हो सकती है। जयपुर में कोरोना युद्ध में अपना फर्ज निभा रहे कर्मवीर दंपति बारी बारी से घर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सदर कोतवाली घंटागढ़ चौकी के एसडीआरएफ में कार्यरत कांस्टेबल महेंद्र जाजराव, सर्किट हाउस चौराहे पर यातायात पुलिस में कार्यरत पत्नी कांस्टेबल संजू चौधरी की 8 माह की पुत्री परी भी है। महेंद्र सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, वहीं संजू दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक ड्यूटी कर रही है। ऐसे में दोनों बारी बारी से अपनी 8 माह की पुत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।
जोधपुर की बासनी थाना पुलिस ने सरस्वती नगर में घाचियों की गुफा के पास स्थित मकान में दबिश देकर 1150 ग्राम गांजा जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा के अनुसार सरस्वती नगर सेक्टर सी में घाचियों की गुफा के पास स्थित मकान में मादक पदार्थ होने की सूचना मिली। पुलिस ने मकान में दबिश देकर तलाशी ली तो 1150 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सेक्टर सी निवासी छत्तर सिंह पुत्र मनसुख सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी आसपास के श्रमिकों को गांजा बेचता था। जोधपुर में भीलवाड़ा की तर्ज पर जोधपुर में महाकर्फ्यू लगने की अफवाह से शहरवासी घबरा गए। किराना व जरूरत का सामान खरीदने के लिए दुकानों पर भीड़ उमड़ गई। पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार ने रात को स्पष्ट किया कि सुबह संक्रमण की संख्या अधिक आने पर आमजन में भ्रम फैल गया। देर रात पुलिस ने भ्रामक व अफवाह वाले संदेश वायरल करने पर अज्ञात के खिलाफ महामंदिर थाने में एफआईआर दर्ज कर 2 जनों को हिरासत में लिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again